अपना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पहले आप ईर्षा दोष का परित्याग करिए। सुनने को एक बार भी सुन लेगा। जरूर सुनेंगे 100%। वो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। जी जो कुछ भी हूँ मैं बाबा की वजह से हूँ। बाबा पे छोड़ दिया, उसकी जो इच्छा होगी वही करेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है। दिखावे से राजी नहीं, भाव से राजी। वही विश्वास लेके आऊँ कि बाबा कभी ना कभी तो मेरे दिल की पुकार सुनेगा। जय श्री श्याम जी। जी आपका क्या नाम है? मेरा पवन कुमार, जी कहाँ से हो? गांव सराय, जिला गुड़गांव से। तो ये निशान कहाँ से उठाया? ये घर से उठाया, वहीं से गुड़गांव के पास सराय गांव से। क्या बाबा ने ऐसी मनोकामना पूरी कर दी कि आज आप ये निशान बाबा के? आज जो कुछ भी हूँ मैं बाबा की वजह से हूँ। जो मुझे नहीं, मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता जितना बाबा मेरे बारे में जानते हैं। बिन मांगे उसने जो दिया, जो कुछ हूँ उसकी कृपा है बस। कब जुड़ गए थे? सन 2000-2001 से। तो क्या बदलाव था उस समय? क्या थे आप? क्या बदलाव? उस टाइम कुछ नहीं था। आज बाबा ने हर चीज की मौज कर रखी है। क्या था, कुछ बताना चाहोगे? पहले क्या था 2001 में और आज क्या बदलाव आ गया? सब क्या बताऊं मैं, बस बताना नहीं चाहता। बाबा ने इतनी कृपा कर रखी है, बहुत ज्यादा कृपा है, फुल कृपा है बाबा की। बिन मांगे देता है, उसे कभी मत मांगो। बिन मांगे देता है वो, और भाव का भूखा है वो। जितने भाव से जाओगे ना, वो दिखावे से राजी नहीं, भाव से राजी। भाव से जाना पड़ेगा बाबा, भाव से। आज ये निशान ले जाने का क्या कारण है? बस मेरी 21वीं यात्रा है ये बाबा की, पैदल निशान की, जो कि फागुन में 19 हो गई। 2 यात्रा ये जेठ महीने में और इसमें हो गई। बस बाबा से बोल रखा जब तक सांस है आपके दरबार में आता रहो। बाबा के दरबार, बाबा के दरबार। बाबा ने फुल कृपा कर रखी है। आज जो कुछ हूँ उसकी वजह से, जो चल रहा हूँ मेरे बस की कुछ नहीं है, सिर्फ वो चला रहा है। श्याम बाबा बाकी हाँ बाबा चला रहा है। बाकी आपने देखा होगा लोग उतर रहे हैं गाड़ियों में, चढ़ रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं निशान। मैंने घर से उठाया, मैं अपना सीधा बाबा के ही जाके चढ़ के तब गाड़ी में बैठूंगा। मतलब पैदल ही चलोगे? पैदल ही चलूंगा, बिल्कुल एकदम से। एकदम से। कभी कोई चमत्कार हुआ ऐसा कि जैसे बिगड़ा हुआ काम तुरंत बाबा ने बना दिया आपका? चमत्कार ऐसा हुआ जी, फागुन का महीना था, उससे पहले मैं तैयारी कर रहा था कि बाबा के जाने। तो घर पे लेंटर डाल रहा था 3री मंजिल पे, भिवाड़ी में किराए के मकान बना रहा था। तो लेंटर जो चल रहा था ना, ऊपर से मशीन जो होती है लेंटर वाली, नीचे से ऊपर गई। एक उसने जो लोडर भर के चलता है ना मशीन का, वो ऊपर डाला। एक तो डाल दिया, दूसरा ऊपर से सीधा मशीन वो सारा नीचे आके गिरा। मैंने बोला भैया क्या इतना तेज धमाका हुआ? उन्होंने कहा मशीन ढीली रहेगी, बोलो इसको कसो। उन्होंने मशीन को कसा, दोबारा चालू करा, एक लेके गई ऊपर खाली करके, वापसी ऊपर से ही नीचे आई। वो आके बड़ी लाइन जा रही थी लाइट की, बिजली की, उसके ऊपर लाइन के ऊपर वो गिरा। गिरते ही तार टूट गया, और तार जो मशीन है ना उसके ऊपर गिरा इतनी जोर से, मतलब चढ़ जैसे बिजली तार करंट पकड़ता है। मशीन के ऊपर आदमी खड़ा, नीचे पानी चल रहा और गली में आदमी आ रहे, लेकिन बाबा ने इतनी खरोंच नहीं आने दी किसी को भी। मतलब बाबा की इतनी कृपा, किसी को इतनी खरोंच नहीं आने दी। बिजली नीचे मशीन में चल रही है और मशीन के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, पानी चल रहा है। आप देख लो क्या हो सकता है। मतलब मौत क्या हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं होने दिया। तो हमने उससे पूछा भैया इस मशीन को हटा, तो उन्होंने बाद में बताया कि ये मशीन जहाँ पे भी गई है आदमी को मार के आई है। लेकिन मेरे बाबा ने इतनी कृपा करी, किसी को इतनी खरोंच नहीं आनी चाहिए। तो ये कृपा ही है, ये बाबा की इतनी बड़ी कृपा है। जो भी वहां देखने वाले, सेटरिंग वाला, ठेकेदार, मिस्त्री का, सब देख के चमत्कार रह गए। बात यार कोई इतनी बड़ी कृपा, मगर सब बाबा की कृपा है। दोस्तों देखो बाबा की कितनी बड़ी कृपा हो सकती है। मतलब देखो भाव से जुड़े हुए लोग है ना, वो हर चीज में बाबा को ढूंढते हैं। काम बुरा होगा तो भी बाबा को ही बोलेंगे बाबा आपकी मर्जी है, अच्छा होगा तो भी बाबा को ही बोलेंगे। भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाबा हमें देते नहीं है, बाबा सुनते नहीं है, अर्जी नहीं सुन रहे, 4 बार हो क्या आ गया, उन्हें क्या करना चाहिए? 4 बार में क्या होता है? सुनने को एक बार भी सुन लेगा, लेकिन भाव चाहिए। ऐसा एक काम मेरा भी ये जो अटका हुआ है,
मेरे को मेरे ख्याल 25-26 साल हो गए आज, लेकिन मेरा काम एक अटका हुआ है, लेकिन वो भी बाबा ही करेगा और किसी के बस की नहीं। उसने बिन मांगे सब कुछ दिया है। मैं लोगों से ये कहूंगा कि जितना हो सके भाव से जाओ, दिखाओ मत करो। श्याम बाबा के साथ बस बाबा का नाम जपते जाओ, बाबा की जयकार लगाते जाओ। ये नहीं वीडियो बनाई डाल दी ये कर दिया ना। बाबा से जितना भाव से जाओगे, मन से जाओगे, काम होगा, 100% होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों, श्याम बाबा के दरबार में काम होगा, 100% होगा, लेकिन आपको भाव से जाना पड़ेगा। दरबार में सेल्फी के मूड से जाओगे तो बाबा नहीं सुनने वाले हैं। यही बाबा की कृपा है। और देखो, श्याम प्रेमी लगभग 200-250 किलोमीटर चल जाएंगे, और ये भाव है तभी तो चल सकता है इंसान, नहीं तो 2 किलोमीटर चलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल हर इंसान के पास साधन होता है। लेकिन ये बाबा की कृपा है, बाबा चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज है जो भैया, ये 3131 फीट निशान है। हाँ हाँ, क्या ये अद्भुत में नहीं है? अद्भुत है जी, बहुत अद्भुत है। इतना बड़ा निशान, इतने आदमी जुड़ना एक साथ में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाबा की कृपा है। देखो कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, और बाबा की यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है। दोस्तों देखो, ये भी है, आपको पता ही है कि 31 फीट निशान का दूसरा दिन है, उसमें भी श्याम प्रेमी जुड़े हुए हैं, बाबा से मिल रहे हैं और निशान को लेके जा रहे हैं। तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। जी, नाम क्या है? योगेंद्र कुमार अवस्थी, कहाँ से हो? कानपुर यूपी। अच्छा, ये निशान कहाँ से लिया था? निशान भवन से, रिंगस। रिंगस से लिया। क्या बाबा ने मनोकामना कर दी कि आप निशान लेके बाबा के दरबार में जा रहे हो आज? ये तो बाबा ही जाने, कुछ नहीं है। उसकी क्या है कृपा है, उसने अपने आप जोड़ लिया, जुड़ गए। कैसे जोड़ा? ये तो उसी कृपा है। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा बाबा की शरण में चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। वही विश्वास लेके आऊँ कि बाबा कभी ना कभी तो मेरे दिल की पुकार सुनेगा सुनेगा। कब जुड़ गए थे? ये हमको जुड़े हुए करीब 9 महीने हो रहे हैं। कुछ चेंज आया लाइफ में? हाँ, बाबा की कृपा से स्वास्थ्य में लाभ है। अच्छा स्वास्थ्य जो नहीं सही रहता था वो सही हो रहा धीरे धीरे। अच्छा, क्या दिक्कत थी? पेट में हमारे पथरी थी, दर्द होता था, भयंकर दर्द होता था, इतना कि हम 500 गज का मेरा मकान, उसमें लोटे लोटे फिरते थे। बाबा के आशीर्वाद से अब मेरे पेट में दर्द नहीं होता है। तो बाबा से यही मनोकामना मांगी थी कि बाबा पथरी का दर्द ठीक कर दो, और कर दिया लग रहा है। बाबा पे छोड़ दिया, उसकी जो इच्छा होगी वही करेगा, अब हमें कुछ नहीं करना है। आज ये निशान ले जाने का कारण क्या है? क्योंकि बारिश भी है रास्ते में, वो फिर भी कुछ भी हो, मेरा बाबा जाने। उसने मुझे जितना ज्ञान दिया मैं उतना कर रहा हूँ, आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। चमत्कार हुआ है कोई? बस बाबा जाने, मुझे जो चाहिए बाबा मेरा जाने, मेरा बाबा ही पूरा करेगा। इतना मगन क्यों रखे हो बाबा में? ऐसा कभी न कभी तो सुनेगा सुनेगा वो। अगर भक्त की भक्ति में शक्ति हो तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं सुनते हैं, सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, मगर भक्ति की वैसी भक्ति भी तो होना चाहिए। मतलब अभी परीक्षा दे रहे हो बाबा को? आपको बिल्कुल भरोसा है बाबा पे? भरोसा 100% कि कभी न कभी मेरी दिल की पुकार उनके कानों में पड़ेगी पड़ेगी। बाबा जरूर सुनेंगे। जरूर सुनेंगे 100%। वो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनेंगे। उनको सुनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा उनको मेरे पास, तो सुनेंगे। दोस्तों देखो, बाबा पे इतना भरोसा है, अटूट भरोसा है कि सुनना पड़ेगा बाबा को। इतना अटूट भरोसा कर रखा है। आज नहीं तो कल सुने, कल नहीं तो आगे कभी भी बाबा सुन सकते हैं। लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद में इनकी लाइफ में इतना परिवर्तन आ गया कि पथरी का जो दर्द था, ऑपरेशन भी नहीं करवाया, बाबा से मनोकामना मांगी थी कि बाबा पथरी का दर्द ठीक कर दो, और आज पथरी का दर्द ठीक कर दिया। और लेकिन आज निशान लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही वहाँ से? कुछ नहीं। तो बाबा कितने महीने में आते हो आप? बाबा जब बुलाया कर, हमको कोई कुछ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं भैया मालूम। जैसे कोई लोग की मनोकामना पूरी नहीं होती है तो बाबा पे अंगुली खड़ी कर देते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको मेरी तरफ से यही कहना, पहले अपना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पहले आप ईर्षा द्वेष का परित्याग करिए और अपना मन निर्मल बनाइए। जब आप अपना मन निर्मल बना लोगे जा करके, तो बाबा अपने आप तुम्हारी दिल की पुकार पर सुनेंगे। मन ही साफ नहीं है
दूसरों के प्रति ईर्षा द्वेष की भावना कर रहे हो, रखे हुए हो, दूसरों के पीछे तांत्रिक विद्या करना, दूसरों के लिए कि बाबा ये मर जाए, बाबा ये बर्बाद हो जाए। जब मेरा मन ही नहीं साफ है तो बाबा क्या तुम्हारी दिल की पुकार सुनो। मन साफ करो पहले। जब अपना मन साफ करोगे ना, और बस उससे कहो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन से उसे पुकारोगे ना, तो निर्मल मन से पुकारने पर जब भक्त के प्रहलाद की खातिर वो खंभा फाड़ के नारसिंह अवतार धारण करके आए थे क्षीर सागर से, तो हमारी पुकार सुनने वो क्यों नहीं आएंगे? जरूर सुनेंगे। जरूर सुनेंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। भक्त की भक्ति में शक्ति हो तो जरूर आते हैं। भगवान ऐसा नहीं भगवान नहीं, भगवान धरती में अपने सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा है। जितना जो चीज़ अपने सनातन धर्म में है वो किसी और धर्म में नहीं है। यही है दोस्तों, अगर बाबा को अपनी पुकार सुनानी है तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, बाबा से एकदम से निर्मल हृदय से जुड़ना पड़ेगा। और जैसे आप निर्मल हृदय से जुड़ोगे, मतलब बाबा को साफ हृदय से जुड़ोगे, तो बाबा ऑटोमेटिक ही जो कार्य सफल नहीं हो रहे वो ऑटोमेटिक सिद्ध कर देंगे। तो भैया आप जैसे श्याम बाबा के मंदिर में जा रहे हो, लग रहा है बाबा कृपा कर देंगे? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो ज़रूर वो सुनेगा। अगर हम उसको निर्मल मन से नहीं पुकार रहे होंगे तो कभी जीवन हम सर पटक पटक के मर जाएं, यहाँ आने के जरूर हम घर में अपने सर पटके जा करके, वो कभी नहीं सुनेगा। मेन होता है मन साफ करना। और जब मन से बुलाओगे ना तो यहाँ क्या होगी, यहाँ से भी तुम अगर 5 करोड़ दूरी बैठे हो, किलोमीटर दूरी बैठे हो, वहाँ भी बाबा जाके तुम्हारे दिल की पुकार सुनेगा जा करके। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा मन कहता है कि बाबा कभी ना कभी तो सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। मन तो साफ करके देखो दोस्तों, यही बाबा की कृपा है। बाबा के प्रति मन साफ रखो, किसी भी भगवान के प्रति। सनातन धर्म में यही सबसे बड़ी चीज़ है कि मन साफ रहेगा, ऑटोमेटिक पुकार सुनेंगे। लेकिन श्याम बाबा के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। सो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया।